ओबीसी आयोग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंप दी है और अध्यक्ष मदन लाल भाटी ने सीएमआर में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है। बता दें कि मंत्री मदन दिलावर, झावर सिंह खर्रा, जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे, जिनके साथ साथ राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, गोपाल कृष्ण, पवन मंडाविया, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और एसीएस भी मौजूद रहे। प्रमुख सचिव डीएलबी, आयोग के सदस्य और अधिकारी भी मौजूद रहे और सरकार अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करेगी, जिसके बाद निकाय चुनाव की तस्वीर साफ होती हुई नजर आ सकती है। सरकार को आयोग ने सभी तथ्यों से अवगत करा दिया है। कोर्ट ने जब फ्रेम कर दिया टाइम फ्रेम कि 5 अगस्त तक आप रिपोर्ट दे दो, तो हमने हमारा काम भी हमारा पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं कि हमने कोई किया, हमारा काम बहुत पहले से चल रहा है। तो किस तरह के सुझाव मिले सर ओबीसी परिवार? सुझाव हमारे को ये मिले, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन जो अभी मिल रहा है, उस रिजर्वेशन को बढ़ाने के बारे में सभी कॉर्नर से हमारे पास में रिकमेंडेशन आई है और हमने उसको एग्जामिन किया है और हमने एग्जामिन करके बाद में हमारी रिपोर्ट तैयार की है। मेंबर सब हमारे यूनियनिमसली हमने सबने सहमत होकर, मेरे साथ 4 हमारे वन मेंबर्स हैं और हमने सबने सहमत होकर के, किसी की कोई डाइसेंटिंग व्यू नहीं है। No political party is there, no any platform is there. Everyone is in mood, even including the state government, they are willing to provide the reservation for OBC. So as to watch the interest of the OBC. कि OBC में जो कास्ट है, बोराणु जातिया है, 92 कास्ट है अभी, उसमें सभी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दिल्ली का दौरा करेंगे, जहां पे वो केंद्र मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। ग्रामीण विकास और नरेगा भुगतान पर चर्चा हो सकती है। पीएम ई बस और नागरिक उड्डयन परियोजनाओं पर मंथन भी हो सकता है। विकास योजनाओं को गति देने पर फोकस रहेगा और केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को मजबूती मिल सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल दिल्ली दौरा है, जहां पे वो केंद्र मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। ग्रामीण विकास और नरेगा भुगतान पर चर्चा हो सकती है। दिल्ली में अब गूंजेगा राजस्थान का मॉडल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यों के होर्डिंग अब दिल्ली में लगेंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार होगा। भजनलाल सरकार के नवाचार दिखाए जाएंगे। दिल्ली के होर्डिंग में ऐतिहासिक फैसलों और विकास कार्यों की भी झलक मिल सकती है और राजस्थान सरकार की उपलब्धियां अब दिल्ली की सड़कों पर नजर आ सकती है। ये बड़ी खबर है कि राजस्थान सरकार की उपलब्धियां अब दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देंगी और सीएम भजनलाल शर्मा के कार्यों के होर्डिंग अब दिल्ली में नजर आएंगे। योजनाओं का राजधानी में प्रचार होगा और ऐतिहासिक फैसलों और विकास कार्यों की भी झलक मिल सकती है। अगली बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से, जहां 16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक होगी। प्रतिनिधिमंडल प्रमुख और 3 प्रतिनिधि के फॉर्मेट में आयोजित की जाएगी। राजधानी में महारानी महल होटल सवाई मानसिंह महल में ये बैठक होगी। 6 अगस्त और 7 अगस्त तक ये बैठक चल सकती है। ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पे राजधानी जयपुर में बैठक हो सकती है बड़ी। 6 और 7 अगस्त तक बैठक चलेगी। 16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक होगी राजधानी जयपुर में। जयपुर में 16वीं ब्रिक्स व्यापार बैठक राजधानी में वीआईपी और मंत्रियों के ठहरने के लिए होटल द रामबाग पैलेस, सवाई मानसिंह महल, जय महल पैलेस और जयपुर मैरियट होटल और रेडिसन जयपुर सिटी सेंटर में रुक सकते हैं गेस्ट। आपको बता दें कि 6 अगस्त और 7 अगस्त तक ये होटल्स पूरी तरीके से बुक हो चुके हैं और सुरक्षा के लिहाज से जयपुर शहर पुलिस ने सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए हैं। मैरियट होटल और रेडिसन जयपुर सिटी सेंटर में गेस्ट रुक सकते हैं। 6 अगस्त और 7 अगस्त तक बुक कर दिए गए होटल, जहां पे बैठक होगी।
सुरक्षा के लिहाज से जयपुर शहर पुलिस ने सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए हैं। बड़ी खबर है बीकानेर के नोखा से, जहां पे बैंक के कैश वाहन में लाखों की डकैती का मामला सामने आया है। पांचू थाना क्षेत्र के साधुना गांव में वारदात हुई है, जहां पे साधुना और सरुड़ा गांव के सड़क मार्ग पर एक घटना हुई है। कैंपर गाड़ी में सवार होकर 4 बदमाश आए और चारों ने वारदात को अंजाम दिया और 50 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी चोरी कर ले गए। सीओ जर्नैल सिंह घटनास्थल पर मौजूद है और हथियार दिखाकर रुकवाया था कैश वाहन। दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। कैश वैन की पूरी सुरक्षा नहीं होने का भी यहां पे दावा किया जा रहा है। वहीं बीकानेर के लुणकनर से खबर है, जहां पर सड़क किनारे एक हिरण का शव मिला है। शिकार की आशंका जताई जा रही है। लुणकनर के बालाजी नगर के पास मिला है शव। पेट में छेद और गोली जैसे घाव मिलने से हड़कंप मच गया है। वन विभाग, पुलिस और जीव रक्षा समिति मौके पर पहुंची और जीव रक्षा समिति ने घटनास्थल पर ही पोस्टमार्टम करवाने की मांग पर अड़े अधिकारियों की समझाइश भी लगातार जारी है। वहीं भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में जलदाय विभाग की पाइपलाइन परियोजना के बाद सड़क मरम्मत नहीं होने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर के कई इलाकों में पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कें बरसात के दौरान कीचड़ और गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई है। बारिश का पानी भर जाने से गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे दोपहिया वाहन चालक, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और राहगीर आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन से तत्काल सड़क मरम्मत कराने और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ थाना पुलिस ने पूजा पाठ और पारिवारिक दोष का डर दिखाकर सोने चांदी की जेवरात ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को बेपर्दा गिरफ्तार किया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया है कि एक महिला से गत माह 26 जुलाई को मिली रिपोर्ट के अनुसार 3 अनजान व्यक्ति उसके घर पहुंचे और परिवार पर संकट होने की बात कहकर पूजा पाठ करवाने के लिए कहा। आरोपियों ने पूजा और जेवरात शुद्धिकरण के नाम पर महिला से सोने के टॉप्स और झुमके उतरवाए और मौके से फरार हो गए। वहीं जालौर जिले के आहर क्षेत्र में जवाई नदी में अत्यधिक बजरी खनन और ओवरलोड वाहनों की आवाजाही से परेशानी फिर गांव के ग्रामीणों की ग्राम पंचायत शिविर में हो रही है। गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और ग्रामीणों का कहना है कि अनियंत्रित बजरी खनन से पर्यावरण और भविष्य के जल संरक्षण पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। वहीं बजरी से भरे ट्रैक्टर और डंपर आबादी क्षेत्र से तेज गति से गुजरने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और हादसों का खतरा बढ़ता हुआ जा रहा है। ग्रामीणों ने सड़क पर गिरती बजरी, धूल और रात भर वाहनों के शोर से हो रहे परेशानियों का भी उल्लेख करते हुए प्रशासन से प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। वहीं बालोतरा जिले की गुड़ामालीन तहसील के रागेश्वरी थाना क्षेत्र के खुड़ाला गांव में मानसून के दौरान बजरी खनन पर प्रतिबंध के बावजूद कथित खनन गतिविधियों का मामला सामने आया है, जहां सच बेधड़क की टीम ने नदी के भीतर पहुंचकर मोबाइल कैमरे से ट्रकों में बजरी लोड होने और वाहनों की आवाजाही का वीडियो रिकॉर्ड किया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि रात के समय बड़े पैमाने पर बजरी का खनन और परिवहन किया जा रहा है, जबकि कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। अब सवाल यह है कि सामने आए वीडियो के बाद संबंधित विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है।
देखा मुझे हाँ। मुझे देखते वो मेरे पीछे पड़ा एक मेरा भतीज बड़ा था उसके कांटा लग गया था करके मेरे पास बाइक थी मैं निकल गया मैंने रोड़ा था उसने पकड़ने की कोशिश बहुत की पीछे मन के तुम वीडियो बना रहे वीडियो कैसे बना वीडियो मेरा फोन ही नहीं मैं क्यों वहीं राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना यानी RUIDP के 5वें चरण के तहत जयपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में करीब 2,233 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लेकर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर संदेश नायक, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, आमेर विधायक प्रशांत शर्मा सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और विभिन्न स्टेक होल्डर्स मौजूद रहे। बैठक में ट्रीटेड वाटर के पुनः उपयोग, भूजल संरक्षण, सीवर लाइन अपग्रेडेशन, ड्रेनेज नेटवर्क और अन्य शहरी विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े सुझाव भी दिए हैं। RUIDP के तहत 5 से 11 अगस्त तक प्रदेश में करीब 80 शहरों में ऐसे संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं धौलपुर की सदर थाना पुलिस ने लूट की वारदात के महज 40 घंटों में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। तो वहीं थाना प्रभारी महेश मीना ने बताया है कि 2 अगस्त की शाम NH11B बाड़ी रोड पर चांदपुर के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने कट्टे की बट से हमला कर एक युवक से लूटपाट की थी। जहां पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी संदीप सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल पुलिस अब वारदात में शामिल अन्य 2 आरोपियों और लूटे गए बाकी सामान की तलाश में जुटी हुई है। चूरू जिले के सरदार शहर में कृष्णा बस स्टैंड पर अतिक्रमण, गंदगी और अव्यवस्थाओं को लेकर निजी बस संचालकों की हड़ताल हो गई है। दूसरे दिन भी जारी रही। बसों का संचालन ठप रहने से करीब 210 गांव के हजारों यात्री और विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आंदोलन को व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और लेबर यूनियन का भी समर्थन मिला है, जिसके चलते बाजार बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने तहसील कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और बस स्टैंड से अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की है। प्रशासन ने शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया है, जबकि आंदोलनकारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर चक्का जाम और भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान और देश का नाम रोशन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का गुरुवार को बूंदी जिला प्रशासन की ओर से भव्य सम्मान किया जाएगा। नगर परिषद के टाउन हॉल में आयोजित सम्मान एवं प्रेरणा संवाद कार्यक्रम में उनकी खेल उपलब्धियों का सम्मान होगा और युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए संवाद भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों का अतिरिक्त जिला कलेक्टर HD सिंह ने जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। समारोह के दौरान अरुंधति चौधरी के संघर्ष और उपलब्धियों पर आधारित 30 मिनट की शॉर्ट फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं भरतपुर जिले के भुसावर क्षेत्र के घाटरी गांव में अवैध क्रैशरों और अवैध खनन के विरोध में ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना और अमरण अनशन लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान पूर्व सांसद पंडित रामकिशन एवं किसान नेता इंदल सिंह ने धरना स्थल पहुंचकर समर्थन दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 दर्जन से अधिक क्रैशर नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहे हैं, जिनकी ब्लास्टिंग और खुदाई से मकानों में दरारें आ गई हैं और लाखों लोगों में भय का माहौल है। तो वहीं पूर्व सांसद रामकिशन ने ग्रामीणों की मांगों को जायज बताया, जबकि किसान नेता इंदल सिंह ने अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने और प्रशासन से प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। और गैर कानूनी तरीके से जो क्रैशर चल रहे हैं, उनकी वजह से तमाम लोगों की जानें अब तक यहाँ जा चुकी हैं। लोग तरह तरह से रोगग्रस्त हो रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ पर्यावरण का जो मामला है, जो दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, उसको यहाँ नष्ट किया जा रहा है पूरी तरह से। और दुख इस बात का है
कि ये एसडीएम साहब की नकल है और इस नकल में उन्होंने ये माना है कि जो माइंस विभाग के जो नियम हैं। वहीं भरतपुर जिले के रूपवा क्षेत्र के गांव ओरल गढ़ी से खनुआ पुल के नीचे बकरियां चराने गए 2 युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ओरेलगढ़ी निवासी साहिल और मोहम्मद अली बकरियां चराने के लिए पुल के नीचे गए हुए थे। इसी दौरान बकरियां निकट ही भरे पानी की ओर चली गई। बकरियों को वापस लाने के लिए युवक का पैर फिसलने से वो गहरे पानी में चला गया। युवक को पानी में डूबता देख दूसरा युवक उसे बचाने पानी में चला गया, लेकिन वो युवक को बचाने के प्रयास में खुद भी डूब गया। इस तरह दोनों युवकों की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अजमेर जिले के सावर में जिला देहात कांग्रेस के नेतृत्व में स्थानीय जन समस्याओं और राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन और जनसभा आयोजित की गई। पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नेतृत्व में जिला देहात कांग्रेस अध्यक्ष एवं किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी सहित कांग्रेस नेताओं ने उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इसके पहले आयोजित जनसभा में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर महंगाई, पेपर लीक और जन समस्याओं की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। वहीं जालौर जिले के संचौर थाना क्षेत्र में नाबालिग से लंबे समय तक कथित यौन शोषण, ब्लैकमेल, धमकी और पैसों की मांग के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चेतावनी दी है कि अगर समय रहते आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वो भूख हड़ताल शुरू करने पर मजबूर होंगे। वहीं चित्तौड़गढ़ के बेंगू नगर में सेवा देने वाले कर्मचारियों को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से परेशान कर्मचारियों ने खंड प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि लंबित वेतन का भुगतान तत्काल प्रभाव से करवाया जाए और प्रत्येक माह समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की जाए। मांग पूरी नहीं होने पर कर्मचारी शांतिपूर्ण आंदोलन और कार्य बहिष्कार के लिए विवश होंगे। वहीं करौली जिले के हिंडन सिटी में खरेटा रोड की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। सड़क पर जगह जगह बने गहरे गड्ढों के कारण आए दिन अध्यापिकाएं, स्कूली छात्राएं और राहगीर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई है, जिसके चलते गारंटी अवधि के दौरान ही सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और स्थानीय नागरिकों ने जिला कलेक्टर को शिकायत भेजकर सड़क की तत्काल मरम्मत, निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। सुबह विद्यालय जाते हैं, वो कई टीचर हैं इसमें चोटें हो चुकी हैं, स्कूटी लेकर गिर जाते हैं। 2-2 फुट के गड्ढे इस खरेटा रोड पर बने हुए हैं। कई बार प्रशासन को भी अवगत करा दिया, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, तुरंत प्रभाव से इस रास्ते को सही करवाकर दुरुस्त। वहीं पश्चिमी राजस्थान के मिनी कुंभ कहे जाने वाले रामदेवरा मेले को लेकर जैसलमेर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लोक देवता बाबा रामदेव जी के वार्षिक भादवा मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि मेला क्षेत्र और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा, जबकि सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी। पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रेडियम स्टिकर लगाए जाएंगे। वहीं चोरी और जेब कतरी रोकने के लिए सादे कपड़े में पुलिसकर्मी और राम सरोवर तालाब पर एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें भी तैनात रहेंगी। पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर ली
हर साल की तरह हम अपना जो जाता है जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है, ट्रैफिक सेफ्टी है, जो रात को पैदल यात्री आते हैं सबके लिए जाप्ता अपना जो है वो डिप्लॉय करेंगे। रात को जो यात्री जाते हैं उनके बैग्स पे रेडियम स्टिकर जो लगाने हैं हम लगाने हैं। हमारे CCTV जो वहाँ कैमराज हैं उनकी मदद से हम जो भीड़ भाड़ है उसको मॉनिटर करेंगे। सादे वस्त्रों में महिला पुलिस और जो पुलिस के अन्य जवान हैं उनको भी डिप्लॉय करेंगे। वहीं भरतपुर जिले के रूपवास कस्बे में दर्जनों लोगों ने उप जिला अस्पताल 5 किलोमीटर दूर बनवाए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने धीरज शुक्ला के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी विष्णु बंसल को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा कि अगर नगरपालिका रूपवास में 50 वर्षों से संचालित अस्पताल रेलवे स्टेशन से मात्र 150 मीटर की दूरी पर है, जहां कस्बा एवं आसपास के गांव के बीमार, बुजुर्ग, महिला एवं बच्चे आसानी से पहुंच जाते हैं, परंतु अब यह निर्माणाधीन उप जिला अस्पताल लगभग 5 किलोमीटर दूर है, जिससे जनता में रोष व्याप्त है। इसको यहाँ से 7 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं। गरीब आदमी जिनको खाने के पास पैसा नहीं, किराए को पैसे कहाँ से लाएंगे? 7 किलोमीटर जाने तक आदमी की जान भी निकल सकती है। इसलिए सरकार से, आप सभी लोगों से हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस अस्पताल को यथास्थिति रूपवास की भूमि पर, जहाँ भी रूपवास की भूमि सरकारी खाली हो वहीं बनाया जाए, अदरवाइज अंत नहीं ले जाए। इसको यहाँ से 7 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं। गरीब आदमी जिनको खाने के पास पैसा नहीं, किराए को पैसे कहाँ से लाएंगे? 7 किलोमीटर जाने तक आदमी की जान